नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाइयों। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं, वो भी पहाड़ों के, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम दिल्ली से पिथौरागढ़ तक सड़क यात्रा करेंगे, वो भी उत्तराखंड रोडवेज बस के द्वारा। रास्ते में पड़ने वाले शहर, ढाबे, रेस्टोरेंट के साथ साथ पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों का भी लेंगे भरपूर आनंद। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो भाइयों, हमारी जर्नी शुरू होती है आनंद विहार बस स्टैंड दिल्ली से। यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है। अगर आपको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में कहीं भी जाना है तो हल्द्वानी पहुँचना होता है। वैसे हर राज्य से हल्द्वानी तक पहुँचने के लिए ट्रेन और प्लेन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक जाने के लिए सिर्फ दो ही विकल्प हैं, एक तो बाई रोड और दूसरा बाई एयर। बाई एयर का मतलब हवाई जहाज से नहीं है बल्कि हेलीकॉप्टर से है, जो कि हल्द्वानी से अलग अलग स्थानों के लिए उड़ान भरते हैं, जिनका किराया लगभग 2000 से 3500 रुपये तक होता है। अगर बाई रोड जाते हैं तो बस, शेयरिंग तथा प्राइवेट टैक्सी के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बस का लगभग 800 से 1000 रुपये, शेयरिंग टैक्सी का लगभग 800 से 1000 रुपये और प्राइवेट टैक्सी का रुपये पर किलोमीटर के हिसाब पर डिपेंड करता है। तो भाइयों, आनंद विहार बस स्टैंड से पकड़ ली हमने उत्तराखंड रोडवेज की बस अल्मोड़ा के लिए। बस ने रास्ते में एक ढाबे पर 150 रुपये की थाली खिलाकर पकड़ी रफ्तार और ओवरनाइट का सफ़र करने के बाद सुबह करीब 6 बजे बस ने ब्रेक मारी अल्मोड़ा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पहले देवभूमि रेस्टोरेंट पर चाय पीने के लिए। हमने पहले थोड़ी फ्रेश हवा अंदर ली और गर्म हवा बाहर निकाली। उसके बाद करीब 7:30 बजे बस ने हमें पहुंचा दिया अल्मोड़ा बस स्टैंड पर। वहां से हम आ गए धारानौला, क्योंकि यहाँ से ही पिथौरागढ़ के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी मिलती हैं, वो भी 11 से 12 बजे तक। उसके बाद पिथौरागढ़ के लिए कोई वाहन नहीं मिलेगा और यहीं से साइट सीइंग और मंदिरों के दर्शन के लिए भी प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हमने धारानौला पर ही होटल दुर्गा में 600 रुपये का एक सस्ता सा रूम बुक कर लिया 24 घंटे के लिए। मेरे रूम के बाहर से पहाड़ों का कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। इस नज़ारे को देखते ही आधी थकान तो वैसे ही दूर हो गई। उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर फ्रेश होकर नहा धोकर हम आ गए टैक्सी स्टैंड पर ही कुछ पेट पूजा करने। यहाँ पर हमने देखा जोशी भोजनालय में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है। पता किया तो मात्र 100 रुपये की थाली है। तो भैया एक थाली निपटा दी और उसके सामने ही टैक्सी स्टैंड से पकड़ ली शेयरिंग वाली मैक्स और निकल गई चितई गांव में स्थित गोलू देवता मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों, मैं अल्मोड़ा में दूसरी बार आया हूँ। इसके अलावा भी कुमाऊं क्षेत्र में बहुत घुमा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे कदम इन पहाड़ों की तरफ ही बढ़ते हैं। जितनी बार भी मैं पहाड़ों की तरफ आता हूँ उतना ही सुकून और शांति मिलती है। शायद कुछ तो रिश्ता है मेरा इन पहाड़ों से। तो भैया, बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं गोलू देवता मंदिर के गेट पर। दोस्तों, गोलू देवता मंदिर की अपनी एक खास पहचान और मान्यता है। इस क्षेत्र के लोग गोलू देवता को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को एक पेपर पर लिखकर बांध कर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर घंटी बांधने की प्रथा है। हमने भी एक घंटी गोलू देवता के चरणों में अर्पण कर पूजा अर्चना और प्रार्थना की और वहाँ से वापस लौट लिए अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा शहर की तरफ लौटते वक्त चिड़ियाघर पड़ता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो चिड़ियाघर को विजिट कर सकते हैं। मेरा तो बहुत जोर से मन कर रहा था यहाँ पर एक तेंदुआ देखने का, इसलिए मैंने ली एक 20 रुपये की टिकट और चला गया तेंदुआ के बाड़े की तरफ। यहाँ पर 3 से 4 तेंदुए हैं, जिनमें कुछ मादा भी हैं। यहाँ पर तेंदुओं को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया है। बताया जाता है कि ये नरभक्षी तेंदुए हैं। लौटते वक्त हो गई शाम और मार्केट का नज़ारा लेते हुए खाना खाकर हम पहुंच गए अपने रूम पर और छत पर जाकर पहाड़ों की सुंदरता देखने लग गए। पूरा अल्मोड़ा रात में ऐसा लग रहा था मानो आसमान में सितारे चमक रहे हों। तो भाइयों, अब समय हो गया सोने का और मिलते हैं आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भाइयों, हम पहुंच गए धारानौला टैक्सी स्टैंड और नाश्ता पानी करके हम एकदम तैयार हैं पिथौरागढ़ प्रस्थान के लिए। अभी समय हो रहा है 9:30 और हम वेट कर रहे हैं उत्तराखंड रोडवेज बस का, जो कि देहरादून से आती है और यहाँ लगभग 10:30 और 11 बजे तक पहुँचती है। ये यहाँ से लास्ट बस है उत्तराखंड रोडवेज की। इसमें किराया है लगभग 300 रुपये। 1-2 बस सुबह सुबह भी आती हैं 5-6 बजे, बाकी प्राइवेट बस भी जाती हैं। उत्तराखंड रोडवेज पंक्चुअल, फास्ट और सेफ ड्राइविंग के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। खूबसूरत वादियों और रास्तों को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए करीब 1 बजे दन्या गांव में स्थित स्वागत होटल पर, जहां पर बस ने स्टॉप लिया लंच के लिए। स्वागत रेस्टोरेंट में हमने पहले दाल चावल की एक प्लेट लेकर अपने पेट को दिया आराम।
फिर रेस्टोरेंट की बालकनी में चले गए वादियों को निहारने। ठंडी ठंडी हवा और शांत वातावरण ने दिल को कर दिया खुश तथा मन की उत्सुकता और बढ़ा दी कि जहां हम जा रहे हैं वो स्थान कैसा होगा। खाना खाकर बस का ड्राइवर हो गया टाइट, डाली गियर और बढ़ा दी बस अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, लेकिन जहां हम जा रहे हैं वो मंजिल भी उतनी ही सुंदर है जितने कि रास्ते में एक लैंडस्लाइड हो गया है। मशीन रास्ते को साफ कर रही है। भाइयों, यहाँ पर लैंडस्लाइड होना एक आम बात है। रोज़ कहीं ना कहीं पहाड़ खिसकते रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में एक मंदिर दिखा और बस वाले ने बस रोककर कर दिया इंजन को बंद। मैंने पूछा, भाई बस क्यों बंद कर दी? तो ड्राइवर बोला, यहाँ गुरना माता का मंदिर है, बस 15 से 20 मिनट तक रुकेगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि जहाँ हम खड़े हैं ये गुरना गांव है और यह गुरना गांव की इष्ट देवी हैं। इनको पाषाण देवी के नाम से भी लोग जानते हैं। लगभग 60-65 साल पहले यह मंदिर छोटे रूप में सड़क के नीचे हुआ करता था। इस क्षेत्र में काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं होती थीं। एक दिन मंदिर के पुजारी को सपने में माँ ने दर्शन दिए और उस मंदिर को सड़क के आसपास स्थापित करने के लिए कहा। उसने माता की बात का अनुसरण किया और मंदिर को सड़क के किनारे स्थापित करवाया। तब से इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और कहा जाता है कि रात में इस मंदिर के आसपास एक बाघ को भी अक्सर देखा जाता है। तो भाइयों, हम दोपहर को करीब 3 बजे पहुंच गए पिथौरागढ़ शहर। यहाँ पर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पता किया कि मुंशियारी जाने के लिए वाहन की क्या व्यवस्था है। तो पता चला कि 12 बजे के बाद मुंशियारी के लिए कोई वाहन की उपलब्धता नहीं है। यहाँ पर हम रात को स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद फिर सुबह जाएंगे मुंशियारी के लिए निकलेंगे। 4 से 5 बजे के बीच में बता रहे हैं कि यहाँ से टैक्सी आती है तो वो करना पड़ेगा। तो पिथौरागढ़ में वैसे घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है। जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो सब बाहर आउटसाइड में है। सिर्फ अब मुंशियारी फेमस है तो मुंशियारी हम जाएंगे। तो मुंशियारी जाने के लिए यहाँ पे 12 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, तो पिथौरागढ़ आके आपको पिथौरागढ़ 12 बजे तक से पहले आना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने बस स्टैंड के पास ही एक होटल में ले लिया रूम से ये नज़ारा मिल रहा है हमें पिथौरागढ़ शहर का। है ना खूबसूरत? थोड़ा आराम करके फ्रेश होकर हम निकल गए पिथौरागढ़ की मार्केट का जायजा लेने। घूमते घूमते हो गई शाम और लग गई भूख। थोड़ा खोजने पर हमें मिल गया वेज रेस्टोरेंट। कृष्णा होटल में खाने की थाली 100 रुपये की है और खाना भी अच्छा है। तो भैया चलते हैं अपने रूम पर। सुबह 4 बजे उठना है क्योंकि 5 बजे लेनी है टैक्सी मुंशियारी के लिए। तो भैया उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का सफ़र पसंद आया होगा। कल हम चलेंगे उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक मुंशियारी गाँव के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।